तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इसमें हम महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के लिए रत्न शरीर पेपर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें आयुर्वेद और मॉडर्न पार्ट दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि शुरू कैसे करना है। अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताए हैं उसमें से 70 से 80 मार्क्स क्वेश्चन इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही आए हैं। इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो महायोगी गुरु गोरखनाथ की यूनिवर्सिटी है वो कभी-कभी एलएक्यू की टॉपिक एसएक्यू में दे देती है और एसएक्यू की टॉपिक एलएक्यू में दे सकती है। वह ऐसा पहले भी करते आई है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है, साथ ही डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। कहीं भी अगर डिफरेंस पूछा है तो उसको टेबल के फॉर्म में लिखना है। कुल मिला के आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एग्जामिनर को कम से कम टाइम लगे चेक करने में। उसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चे को सब कुछ आ रहा है, तो जितना कम टाइम लगेगा उसको कॉपी चेक करने में उतने ज़्यादा मार्क्स वो आपको देने वाला है। आप एग्जामिनर के लिए जितनी चीज़ें आसान रखोगे उतना ही वो आपको मार्क्स देने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको डायग्राम में बहुत सा टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फ्रीली केवल डायग्राम बनाने हैं ताकि एग्जामिनर को आसानी हो कॉपी चेक करने में। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है डायग्राम में। पहले सीक्यू के लिए आपको प्लूरा को अच्छे से कवर करना है, जैसे कि विसरल, प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। इनके बीच जो डिफरेंस है उसको अच्छे से तैयार करना है टेबल के फॉर्म में, और साथ ही वैसे ही आपको राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच डिफरेंस को अच्छे से तैयार करना है। टेबल के फॉर्म में आप याद कर लेना ताकि आपको आसानी से याद रहे। ब्रोंकियल ट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है। ट्रैकिया एंड लैरिंग्स को आप एटलीस्ट एक पेज के लिए तो तैयार कर लेना ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट सीक्यू के लिए आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, टेस्टिस, ओवरी, स्क्रोटम, ये सारे पॉइंट को अच्छे से कवर करने हैं और साथ ही उसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी मॉडर्न टॉपिक्स हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसका वीडियो हमने पहले भी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी हम दे देंगे, आप जाकर देख लेना। नेक्स्ट एसएक्यू के लिए आपको मर्म आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे एसएक्यू, एलएक्यू और एमसीक्यू ये तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मर्म में आपको एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, चाहे उसका व्याख्या हुआ, चाहे उसका वर्गीकरण हुआ या फिर महत्व हुआ, ये सभी को आपको अच्छे से करना है। यदि आपको अच्छे से तैयार नहीं हुआ है तो हमने ट्रिक के साथ इसको याद करा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको अच्छे से कर लेना। उसमें हमने हर एक चीज को ट्रिक से याद करा रखा है। यदि आपको याद नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। चौथे सीक्यू के लिए आपको ड्यूडेनम, स्टोमक, एसोफेगस ये सबको अच्छे से तैयार करना है। कला जो कि एक आयुर्वेद का पार्ट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। सिरा और धमनी, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ये सबको हमने अच्छे से करा रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो ये सब आपको अच्छे से मिल जाएगा और आप अच्छे से तैयार कर लेना डायग्राम के साथ ही। पांचवें सीक्यू के लिए आपको किडनी, उसका रिलेशन, इंटीरियर और पोस्टीरियर, डायग्राम, ये सब अच्छे से तैयार करना है। सुश्रुत और चरक के अनुसार कोष्ठ के नाम, संख्या और व्याख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। छठवें सीक्यू के लिए आपको एओर्टा, उसका वेन ब्रांचेस, एब्डोमिनल, ये सबको अच्छे से तैयार करना है। मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम उसके अच्छे से याद करना है। यूरेटर एंड ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, ये सब अच्छे से कर लेना डायग्राम के साथ। नेक्स्ट एसक्यू के लिए आपको आई, स्किन, टंग, ईयर ये सभी डायग्राम सहित आपको तैयार करना है, और फिर भी आपको मेनली फोकस आई और टंग पे करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। नेक्स्ट एसक्यू के लिए आपको अंगुली, अंजलि प्रमाण अच्छे से करना है। कोष्ठ हुआ, व्याख्या, उसकी संख्या, ये सबको अच्छे से करना है। सेम ही क्वेश्चन एलएक्यू में भी आ सकता है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। फर्स्ट एलएक्यू के लिए आपको हार्ट को डिटेल में पढ़ना है, उसके चैम्बर, उसका वाल, उसका ब्लड सप्लाई, ये सबको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही आयुर्वेद में जो हृदय शारीर के बारे में दे रखा है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मिक्स होके आ सकते हैं। और साथ ही पहला एमसीक्यू चरक और सुश्रुत के अनुसार स्रोतस का वर्णन में से भी आ सकता है, उसका व्याख्या, उसकी प्रकार, संख्या, स्रोतस के नाम, मूल स्थान, क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये सब भी क्वेश्चन में आ सकता है। इस चैप्टर को हमने अच्छे से करा रखा है, ट्रिक के साथ मूल स्थान वगैरह सब याद करा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा। सेकेंड एलएक्यू के लिए आपको स्टमक, स्प्लीन, लीवर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसका एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशन, इंटरनल फीचर्स, अप्लाइड एनाटॉमी, ये सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही इन तीनों के डायग्राम भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एलएक्यू आया तो डायग्राम जरूरी हो जाता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्म, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मर्म को आपको अच्छे से कवर करना है, साथ ही डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना, और इसका वीडियो हमने ट्रिक के साथ डिटेल में बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारा जो चौथा LAQ है वो सेंसरी ऑर्गन में से आएगा, चाहे आई हुआ, टंग हुआ, स्किन हुआ, ईयर हुआ। स्किन में आपको त्वचा, जो कि आयुर्वेद का पोर्शन है, उसमें टाइल्स वगैरह आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मिक्स होके आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आपके पास 180 मिनट होते हैं, जिसमें से मान लीजिए आपने 30 मिनट MCQ को दे दिया, तो आपके पास बचते हैं 150 मिनट, जिसमें आपको करने हैं 8 SAQ और 4 LAQ। तो इसमें से 75 मिनट आपको देने हैं 8 SAQ को, और 75 ही मिनट आपको देने हैं 4 LAQ को, यानी कि आपके पास हर एक SAQ के लिए 8 से 9 मिनट हैं, और हर एक LAQ के लिए आपके पास बचते हैं 17 से 18 मिनट। तो आपको इसी टाइम पीरियड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और मान लीजिए आपको किसी SAQ या फिर LAQ में इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको दूसरे SAQ या फिर दूसरे LAQ में इसका टाइम मैनेज करना है, यानी कि उसमें कम टाइम लगाना है। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और साथ ही इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।